हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं, जो कि आज मैं आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक अप्लाई करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का मसला है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके किस फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आपकी आपके जाके आप तुरंत बनवा लीजिए। अगर नहीं है तो मैं उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ आपको क्या करना क्या है। ओके, इससे पहले मैं ही बताऊंगा कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपको ईच एंड एवरी अपडेट अप टू मार्क्स मिलेगी। ओके, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो सीक्रेट चीज़ें, जो हिडन चीज़ें हैं, जो ये सब चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता रहेगी तो आपको एट द टाइम आप जैसे अप्लाई करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं उसके पहले ही मैं आपको सब सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं आ जाता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए खासकर प्रॉब्लम है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आ जाते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है सर्टिफिकेट का, मैं दिखाता हूँ। देखो अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक, लेकिन ये भी एक मसला है कि आपके क्या होने चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट में नहीं है तो आपको करना क्या है। ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया उसके सीट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, देखो यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑफ ओनली ओबीसी और एमओबीसी सर्टिफिकेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ओबीसी एनसीएल इफ नो वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ इनक्लोज्ड अपलोडेड बाय देन कैंडिडेट विल ट्रीटेड एज जनरल। अगर आपने बोला ना, अगर आपने सर्टिफिकेट अगर अपलोड नहीं किया तो आपको क्या ट्रीटेड किया जाएगा, मतलब आपको ओपन में ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आपको ओपन में ट्रीट किया जाए। और ये भी होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट होने चाहिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बना प्लीज़ आप बनवा लीजिए, यहाँ पे दे रखा है ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब आ जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसके लिए भी मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एस सी एस टी का भी उन्होंने बोल रखा है, ठीक है। मैं एस सी एस टी का देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी स्टेट का अगर आपके पास एस सी एस टी का अगर है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एस सी एस टी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उन्होंने भी दे रखा है, ठीक। अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इतना हो गया। अब आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। खासकर ईडब्ल्यूएस के लिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, ठीक है। जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, मतलब 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट भी हो। और आपको यहाँ पे देखो क्या क्या लिखो, टू कंसिडर अंडर इकोनॉमिकली वीकर से करने के लिए अपलोड सबमिट इनकम एंड असेस्ट। यानी आपको देखो यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे आपको दो चीज़ें सबमिट, एक इनकम एंड असेस्ट यानी आपकी संपत्ति, नहीं समझ रहे हो, आपके पास कितनी ज़मीन है कितनी क्या है ना, सब कुछ मिल मिला के आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा था फ्रॉम ए पीरियड 1, 4 to 3। हाँ, आपको मतलब जो होने चाहिए सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इनकम एंड असेस्ट, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, आप देख भी सकते हैं आपके पास कितनी है क्या नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कितनी इनकम है क्या नहीं। देखो ईडब्ल्यूएस क्या उन्हीं लोगों को माना है जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख है। अब आ जाते हैं आपको एक्चुअली करना क्या है, ये हो गया। अब जानिए ना, आपको मतलब एसेस्ट है यानी संपत्ति, और आपके पास मतलब कितने, यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया भी दे रखा है, ठीक है। आपके पास इतना होना चाहिए, ठीक। अगर इतने क्राइटेरिया में आप सेट मिलते हैं तो आपको मतलब आपको ईडब्ल्यूएस में ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज आपको ओपन ट्रीट किया जाएगा। द इनकम असिस्ट इशूड बाई प्रिस्क्राइब्ड फार्मर, मतलब प्रिस्क्राइब उनका भी एक फार्मर दिया, अब केवल एक्सेप्ट केवल प्रिस्क्राइब्ड फार्मर में ही होगा। अब आ जाते हैं क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस। आप देख सकते पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एस सी टू बीस हु फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो द 8 लाख, बिलो द 8 लाख आइडेंटिफाई ईडब्ल्यूएस बेनिफिट, उनको जिनकी भी इनकम लेस देन 8 लाख उनको बेनिफिट मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। अब आ जाइए, देखो एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, आपके पास क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें 5 एकड़, मतलब
ये सब चीज़ें ऐसा नहीं, देखो एक फैमिली होता है, ठीक है, फैमिली में बहुत सारे, देखो एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पिताजी हैं, ठीक, तो उनका क्या, उनका अलग से अगर देखा जाए तो उनका अगर 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 हम डिफरेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर किसी भी फील्ड एग्रीकल्चर, अगर 5 भाई हैं, ठीक, तो सबका क्या अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाई एज ए, मतलब ये सब चीज़ों का एक्सक्लूड करेंगे, यानी इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। अगर आप एक फैमिली या फैमिली पर्सन है, ठीक है, अगर आप फैमिली में रहते हैं, अगर 5-6 मतलब अच्छे खासे अगर परिवार में है, इट मीन्स इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज। और जो भी है मतलब आप मतलब लिखवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हैं अगर एक फैमिली में है तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। द प्रॉपर्टी हेल्प बाई फैमिली लोकेशन डिफरेंट प्लेस, मतलब फैमिली के कहीं भी हो सकते हो, उसका कुछ नहीं है। अब क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखो, देखो उसका एसेस्टिक तो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, उसको तो फैमिली मेम्बर नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल इट, ओके, हाउ टू फेल इट, ओके। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर AWS कैंडिडेट। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे उन्होंने सिंपल दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मेट है इशूज ऑन या बिफोर आफ्टर, ओके, 1 अप्रैल में होने चाहिए ऑथोराइज, और ये भी बोल रखा है कि आपके क्या होना चाहिए AWS, ओके, इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट होगा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या होगा, आपको क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या एज ए जनरल कैटेगरी यानी ओपन, आपको AWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप फेल टू अपलोड या फेल टू इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, देन इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज ओके AWS। और यहाँ पे आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पर्सन डिसेबिलिटी टू बी कंसिडर अंडर PW पर्सन विद 40% मोर रिक्वायर्ड टू अपलोड है। देखो जो भी है अगर 40% ज़्यादा आप डिसेबिलिटी है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ भी दे रखा है फॉर्मेट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है, ओके, ओके, यहाँ पे मतलब फाउंड नहीं, आपको मतलब अपलोड करना ही पड़ेगा, ओके। फिजिकली हैंडिकेटेड कैंडिडेट हम लेस देन 40 नॉट बी इंटाइटल्ड हम, और जिनका भी 40% से कम है, ओके, PWD क्राइटेरिया, ठीक है, उनको उनको PWD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनका मोर देन 40% डिसेबिलिटी है देन उन्हीं को केवल मिलेगा, ओके। अब आ जाते हैं एक्चुअली, देखो देखो जिनके पास नहीं, अब क्या करना है, देखो खासकर मैं बोलना चाहता हूँ जैसे OBC, ठीक है, OBC और ST, हमें AWS के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने साफ स्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है, आपको रहना ही चाहिए आपके पास प्रिस्क्रिप्ट पर। अगर OBC के पास नहीं है, ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ आप गवर्नमेंट आप स्टेट का ही आप क्या बनवा लीजिए, ठीक है, 1 अप्रैल का बाद होना चाहिए, बस स्टेट का ही बनवा लीजिए क्योंकि 12 अप्रैल आई थिंक लास्ट डेट है MTech की, ठीक, मे बी, आई थिंक आप चेक कर लेना, ठीक है, मे बी इट रॉन्ग बट 12 अप्रैल आई थिंक इट इज़ ए लास्ट डेट है। तो आप क्या आप कर सकते हैं कि आप OBC का आप स्टेट आप मतलब स्टेट का आप बनवा सकते हैं, ठीक, और अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, आप उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक। एट द टाइम आप एडमिशन के थ्रू आप क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बनवा लेना, उसको चेंज कर। और खासकर SC ST के लिए तो मैं बोलूँगा, ठीक, अगर आपके पास स्टेट का अगर है तो आप प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप अप्लाई कीजिए, कोई अगर अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो वेल एंड गुड, अच्छा है, ठीक, अगर नहीं है तो आप जस्ट आप अपलोड कीजिए स्टेट का, ठीक, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम EWS और के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, यह उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि स्ट्रिक्ट है कम्प्लीटली, और अगर नहीं मतलब आप फॉलो नहीं करते रूल को तो आपको एज ए ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी, ओके। आई थिंक इट इज ओवर, मतलब यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने देने वाला था, ठीक, क्योंकि बिफोर द अप्लाई अगर आपको नहीं पता और डायरेक्ट आप गए अप्लाई करने, आप 2-3 दिन पहले, ठीक, आपको मांग रहा है, ठीक, अब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे IIT में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही दीजिए, आप स्टेट का भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ IIT गुवाहाटी में थोड़ा अलग ही है, ठीक है, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप मेरे वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, मेरे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात, ओके, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप MTech का टॉप, MTech एडमिशन, आपके MTech की प्रोसेस, आप अगर जॉब के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो जॉब के रिलेटेड भी वीडियो आते हैं पर डे, और MTech के प्रोसीजर और MTech के फॉर्म फिलिंग के वीडियो भी अभी तक IIT भुवनेश्वर, IIT हैदराबाद का ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। आप मैंने वहाँ पेमेंट तक भी वीडियो अपलोड किया, ठीक, आप वहाँ पे जाइए और अपलोड कीजिए। और जो भी मैं जॉब अपलोड करता हूँ इट इज़ ए यूनिक, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक होगी। आप मतलब फ्रेशर भी अब फाइनल ईयर में ही तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। थैंक यू, ओके। आप मेरे वीडियो को जस्ट सपोर्ट कीजिए, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को
क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।